हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन्स केमिस्ट्री में। आज के इस वीडियो में हम लोग द सॉलिड स्टेट चैप्टर यानी केमिस्ट्री के 12th क्लास के फर्स्ट वॉल्यूम के एनसीईआरटी इन टेक्स्ट 1.3 को कवर करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, जिसमें कि क्वेश्चन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के डेफिनेशन पर बेस्ड है। तो बेसिकली आप लोग जानते ही हो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनके पार्टिकल्स रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न में होते हैं, वो क्रिस्टलाइन होता है। और जहाँ पर इरेगुलर और इरिपीटिंग पैटर्न होता है वहाँ पर वो सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड कहलाते हैं। बेसिकली आपको एक ट्रिक दे देता हूँ कि जो भी कंपाउंड के हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ध्यान दो यहाँ पर, या तो एलिमेंट्स, अगर आपके सामने कोई एलिमेंट्स दिखे, जैसे एलिमेंट आप लोग पीरियोडिक टेबल में जानते ही हो, या तो आपको कंपाउंड मिले। तो चूंकि कंपाउंड और एलिमेंट दोनों प्योर होते हैं, दोनों के फॉर्मूला और स्ट्रक्चर फिक्स्ड होते हैं, तो ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कैटेगरी में आते हैं। वही एमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो एमॉर्फस सॉलिड में कौन कौन आता है, तो जितने भी पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स जो कि जैसे कि नायलॉन हो गए, प्लास्टिक्स हो गया, रबर हो गया, ठीक है, तो ये सभी पॉलीमर्स एमॉर्फस की कैटेगरी में आते हैं। और जितने मिक्सचर्स होते हैं वो भी एमॉर्फस की कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, मिक्सचर्स भी उनकी कंपोजिशन फिक्स नहीं होते हैं, तो ये एमॉर्फस की कैटेगरी में आता है। जैसे कि अगर हम बात करें ग्लासेस की बात करें, फाइबर ग्लास की बात करें, ये सब जो है ना मिक्सचर होते हैं, इनके कंपोजिशन फिक्स नहीं होते हैं, तो ये हमारा एमॉर्फस सॉलिड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ बात करते हैं, ये कुछ सॉलिड दिया हुआ है हम लोगों को, कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं और कंपाउंड ऐसे मिक्सचर से कुछ मिला हुआ है। इसमें हम लोग को डिसाइड करना है कि कौन सा यहाँ पर क्रिस्टलाइन है, कौन सा एमॉर्फस है। तो बेसिकली एक बात और कि ऑलमोस्ट पॉलीमर्स जो होते हैं, लगभग सारे पॉलीमर्स, उनके नाम के पहले पॉली वर्ड लगा हुआ रहता है। तो पॉली वर्ड देख करके हम लोग जो है वहाँ पर ये पता लगा लेंगे कि वो अमॉर्फस सॉलिड है, यानी कि पॉलीमर्स है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर पॉलीयूरेथेन है, यानी कि ये जो पॉलीयूरेथेन है ये इसमें पॉली वर्ड लगा हुआ है, यानी पॉलीमर है, यानी कि ये एमॉर्फस सॉलिड की कैटेगरी में जाएगा। तो ये एमॉर्फस सॉलिड हो गया हमारा। ठीक है, फिर नेप्थलीन की बात करें तो नेप्थलीन को देखो, नेप्थलीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, नेप्थलीन में यहाँ पर डबल बेंजीन रिंग आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, कुछ ये स्ट्रक्चर है। अगर हम टोटल बात करें इसके फॉर्मूला की तो वो भी फिक्स है। देखा जाए इसमें यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कार्बन है। फॉर्मूला बन गया इसका C10। इसमें यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, और यहाँ 4 बॉन्ड कंप्लीट है, हाइड्रोजन नहीं होगा। यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास? 4, 4, 8 हाइड्रोजन, यानी कि C10H8 हमारा फॉर्मूला बन चुका है नेप्थलीन का। तो चूंकि इसका फॉर्मूला यानी कंपोजिशन फिक्स है, यानी कि ये एक कंपाउंड है, इसलिए नेप्थलीन हमारे पास ये क्रिस्टलाइन की कैटेगरी में आएगा, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड बन गया। ठीक है, बेंजोइक एसिड की बात करें तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H5COOH। दैट मीन्स ये बेंजीन पर COOH फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ रहता है। तो ये बेंजीन रिंग है, इसमें यहाँ पर COOH ये जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा, चूंकि एक कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चर फिक्स है, ज्योमेट्री फिक्स है, इसलिए ये भी हमारा क्रिस्टलाइन की कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया। टेफ्लॉन का पूरा नाम अगर देखें तो टेफ्लॉन का जो पूरा नाम होता है वो होता है पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। ठीक है, तो ये पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन जो है इसमें पॉली वर्ड लगा हुआ है। और बेसिकली टेफ्लॉन का जो यूज़ होता है वो गैसकीट या फिर नट बोल्ट में जो गैसकीट लगता है वो गैसकीट, या फिर आप देखते होंगे बर्तन को नॉन स्टिकी बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली ये भी एक पॉलीमर है। तो पॉलीमर है तो ये किस कैटेगरी में आएगा? तो हाँ, ये एमॉर्फस की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, चूंकि पॉलीमर्स है इसलिए ये एमॉर्फस की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब देखिए पोटेशियम नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला होता है KNO3 हो गया पोटेशियम नाइट्रेट, ये एक आयनिक सॉलिड है, इसका भी फॉर्मूला कंपोजिशन फिक्स है। तो ये भी हमारा कंपाउंड हो गया, ये भी हमारा क्रिस्टलाइन कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें
सेलोफेन की बात करें तो सेलोफेन, जैसे कि आप कॉपी किताब का कवर देखते होगे तो कवर जो आता है प्लास्टिक जैसा कवर दिखने में लगता है, तो वो कवर सेलोफेन मटेरियल का बनाया जाता है। वो भी एक पॉलीमर ही है, दिखने में वो बिल्कुल प्लास्टिक जैसा ही दिखता है। ठीक है, तो ये सेलोफेन हो गया, वो भी हमारा एमोर्फस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पॉलीविनाइल क्लोराइड, शॉर्ट में इसको पीवीसी कहते हैं। आप देखते होंगे पीवीसी का आईडी कार्ड बनता है, जिसको कि बच्चे गले में टांग के चलते हैं। पीवीसी का पाइप बनता है, पीवीसी का विजिटिंग कार्ड बनता है। तो यानी पीवीसी भी मटेरियल जो होता है वो भी प्लास्टिक जैसा दिखने में लगता है, वो भी हमारा जो है क्या कहते हैं, एक पॉलीमर है। पॉलीविनाइल क्लोराइड नाम ही है, तो पॉलीवर्ड से ही समझ में आ गया ये पॉलीमर्स है। तो यानी कि ये भी एक अमॉर्फस सॉलिड है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे फाइबर ग्लास की बात करें। तो फाइबर ग्लास की बात करें तो फाइबर ग्लास हमारा एक मिक्सचर है यहाँ पर, तो ये भी एमॉर्फस की कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कॉपर की बात करें तो कॉपर क्या है, एलिमेंट है। कॉपर एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट किस कैटेगरी में जाता है, तो ये क्रिस्टलाइन कैटेगरी में आता है। तो ये हो गया कॉपर जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैटेगरी में आ गया। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। इंटेक्स का 1.3 आपसे आराम से अब बन जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इन टेक्स्ट के अगले क्वेश्चन के साथ। तो फिर देखते रहिए, वॉच करते रहिए, और आप अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि एनसीईआरटी के कोई भी न्यूमेरिकल्स वीडियोस आपसे ना छूटे। अगर आपके मन में भी कोई न्यूमेरिकल है किसी भी बुक से, तो आप कमेंट में उसे डाल सकते हैं। डालने के बाद उस कमेंट को पढ़ करके उस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स।